जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज की इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, जिससे आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हर रोज ऐसे ही अमृत वाणी को सुन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन याद रखना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर हमारे लिए नया मार्ग खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। यह संसार कर्म और धाड़ की परीक्षा लेने वाला है, और जो इस परीक्षा में खड़ा उतरता है वही सच्ची सुख और सफलता को प्राप्त करता है। तो अगर तुम भी जीवन में किसी कठिन मोड़ पर खड़े हो जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें तुम्हें वह मार्गदर्शक मिलेगा जो तुम्हारी सोच को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में ऐसा क्षण आए जब सारे रास्ते बंद होते प्रतीत हो, जब चारों ओर अकेला अंधकार दिखाई दे और मन निराशा में डूबने लगे, तो समझो कि यह समय ठहरने का नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का है। जो मार्ग आज बंद दिखते हैं, वे वास्तव में तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरे पहले से भी बड़ा अवसर लेकर खुलता है, परंतु वह द्वार उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो हिम्मत नहीं हारते, जो भरोसा रखते हैं और जो आगे बढ़ने का साहस करते हैं। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जैसे अग्नि में तपकर सोना अधिक चमत्कार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को और निखारती है। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें उस उच्च अवस्था तक पहुंचाने के लिए आती है जहां से सब अस्पष्ट दिखाई देता है। जब सारे रास्ते बंद होने लगे, तब यह विचार करो कि क्या वास्तव में कोई मार्ग नहीं है, या केवल मन की निराशा ने तुम्हें देखने से रोक दिया है। जब मन भय और चिंता से भर जाता है, तब उसे केवल अवरोध दिखते हैं, भावनाएं नहीं। लेकिन जो धैर्य पूर्वक स्थिति को समझता है, वह एक नया रास्ता खोज ही लेता है। यदि जीवन में आगे का मार्ग अस्पष्ट नहीं दिखता, तब मन को शांत करो। जिस प्रकार अशांत जल में प्रतिबिंब अस्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही विचलित मन सही समाधान नहीं खोज सकता। जब भीतर शांति होती है, तभी बाहरी स्थिति का समाधान भी प्रकट होने लगता है। सच्चा कर्म वही है जो बिना भय और संदेह के किया जाए, जो निरंतर अपने कर्तव्य में लगा रहता है। उसके लिए कोई स्थिति अंतिम नहीं होती। यदि कोई द्वार नहीं दिखता, एक नया द्वार बनाओ। जो अपने सामर्थ्य पे विश्वास रखता है, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। जो उस समय अंधकार में भी अपने भीतर की लौ जलाए रखता है, वह स्वयं अपने मार्ग का निर्माण कर लेता है। जीवन ठहरने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। यदि कोई राह नहीं दिखती, तो ठहर कर रोने से नहीं, बल्कि एक कदम बढ़ाने से रास्ता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य संकट में होता है, तब दो ही चीजें उसका मार्ग तय करती है, उसकी बुद्धि और उसका मन। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, वह हर कठिनाई में भी समाधान खोज लेता है। लेकिन जो केवल अपने अंधे मन की कहे अनुसार चलता है, वह सही मार्ग होते हुए भी भटक जाता है। जीवन में जब कोई रास्ता ना दिखे, जब हर दिशा अवरुद्ध लगे, तो यह सोचो कि क्या वास्तव में सभी मार्ग बंद है, या केवल मन का भ्रम तुम्हें देखने नहीं दे रहा। मन जब व्याकुल होता है, तो वह केवल समस्याओं पर ध्यान देता है, समाधान पर नहीं।
जिस प्रकार कोई पंछी आकाश में उड़ता है वह किसी एक डाल पर निर्भर नहीं रहता। यदि कोई डाल टूट जाए तो वह तुरंत दूसरी डाल खोज लेता है, परंतु जो केवल एक डाल को ही अपना सब कुछ मान लेता है वह उसके टूटने पर गिर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि एक अवसर समाप्त हो जाए तो नया अवसर खोजो, नया मार्ग बनाओ। कभी कभी छोटी सी छोटे जीव भी हमें बड़े पाठ सिखा सकते हैं। करुणा और सहायता का भाव केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है, जो दूसरों से दुख को समझता है, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य है। जब एक पंछी और एक सर्प तक परस्पर सहयोग और निष्ठा का भाव रख सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मन की कहे अनुसार कार्य करता है तो वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि को कमजोर कर देता है। मन की भटकन उसे उस दिशा में धकेलता है जहां केवल पछतावा होता है। लेकिन जो अपनी बुद्धि को मार्गदर्शक बनाता है वह अपने जीवन को संभाल सकता है। बुद्धि से किए गए निर्णय समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, लेकिन अंधे मन की ही बातों पर चलने से केवल विपत्ति ही हाथ लगती है। वास्तविक निष्ठा और समर्पण वह नहीं जो केवल शब्दों तक सीमित हो, बल्कि वह है जो जीवन के हर मोड़ पर निभाई जाए। निष्ठा का अर्थ केवल साथ रहना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ देना है। जैसे दरिया किनारे की वह घास जो डूबने वालों को सहारा देती है। अगर वह बचा सकती है तो बचाती है, और यदि नहीं बचा सकती तो उसके साथ डूब जाती है। जीवन का सार यही है कि जब तक तुम्हारे पास बुद्धि का प्रकाश है तब तक मन के अंधकार से मत चलो। जब तक हाथ पैर हिलाने की शक्ति है तब तक प्रवाह की विपरीत मत बहो। जब तक सोचने की क्षमता है तब तक अवश्य कार्य को टालने की आदत मत रखो, क्योंकि हर बीता हुआ क्षण लौट कर नहीं आता, लेकिन हर क्षण एक नया अवसर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना सरल होता है उतना ही अधिक आनंदपूर्ण जीवन जीता है। परंतु आधुनिकता की दौड़ में हमने अपनी सरलता को छोड़कर कठोरता को अपना लिया है। यह कठोरता हमें अपने आप से ही दूर कर देती है, और जब मनुष्य स्वयं से ही दूर हो जाता है तो जीवन में सच्चा आनंद कहाँ रह जाता है। जिस प्रकार पुल और दीवार एक ही तरह की सामग्री से बनती है, लेकिन एक जोड़ने का कार्य करता है और दूसरा अलग करने का कार्य, वैसे ही हमारा व्यवहार हमें या तो लोगों से जोड़ता है या फिर उनसे दूर कर देता है। जीवन की असली पूंजी धन या प्रतिष्ठा नहीं बल्कि वह व्यवहार है जो लोगों के हृदय में हमारे लिए स्थान बनाता है। जिस व्यक्ति का विश्वास तुम्हारे झूठ पर भी टिका हो उसे कभी छल का प्रयास मत करना। ऐसे रिश्ते जीवन में विरले ही मिलते हैं, और जो इनका मान नहीं रखता वो धीरे धीरे अकेला रह जाता है। रिश्ते निभाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती बल्कि सच्चे एहसास की जरूरत होती है। यदि कहीं भोजन की कमी है तो वह कहीं संस्कारों की, परंतु जिस समाज में संस्कारों की कमी हो जाए वह अपनी पहचान खो ही देता है। जीवन ऐसे जियो कि जब कोई हंसे तो तुम्हारे अच्छाई के कारण हंसे, तुम्हारा उपहास ना बने, और जब कोई रोए तो तुम्हारे खोने का दुख हो, ना कि तुम्हारी वजह से आंसू बहाए। और भाग्य का खेल निराला है, कभी यह जोड़ता है तो कभी तोड़ता है, परंतु सच्चा योद्धा वह है जो हर टूटने के बाद स्वयं को और अधिक सशक्त बनाकर खड़ा कर लेता है। जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर दिया जा रहा है। जिस व्यक्ति का चुनाव करो वह ऐसा हो जो तुम्हें बेहतर बनाए, क्योंकि केवल प्रभावित करना तो एक मदारी भी जानता है। जीवन का विकास तभी संभव है जब तुम्हारे साथ रहने वाले लोग तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाए। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर लिखा था, जो तुम्हें ऊपर उठाता है वह तुम्हारे नहीं तुम्हारे भीतर है।
यही सत्य है। बाहरी परिस्थितियों तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करे, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास और धैर्य है तो तुम अवश्य ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। सम्मान और प्रेम देना उत्तम गुण है, परंतु इसे इतनी अधिक मात्रा में मत दो कि कोई अपनी सीमाएं भूल जाए। हर व्यक्ति अपने मूल स्वभाव के साथ ही सुंदर होता है, लेकिन जब वह अपनी वास्तविकता से भटक जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। जीवन को सरल बनाओ, कठिन नहीं। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर मत देखो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन स्वयं छोटा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक शांत समुद्र में कोई नाविक कुशल नहीं बनता, उसी प्रकार जीवन में कोई संघर्ष ना हो तो विकास भी नहीं होता। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। जीवन केवल सुख की अनुभूति का नाम नहीं, यह परिवर्तन, समर्पण और सच्चाई के साथ जीने की प्रक्रिया है। यदि किसी को तुम्हारी सही सलाह भी स्वीकार नहीं होती तो उसे दोबारा समझाने का प्रयास मत करो। सत्य को वही स्वीकार करता है जो उसे सुनने के लिए तैयार हो। कुछ लोग जीवन के अनुभवों से ही सीखते हैं और समय स्वयं उन्हें सिखा देता है। जो किसी की सलाह नहीं सिखा सकते। रिश्ते विश्वास और पारदर्शिता पर टिके होते हैं। यदि संबंधों में इतना अस्पष्टता हो कि किसी को सच पूछने की जरूरत न हो और भरोसा इतना गहरा हो कि झूठ बोलने की आवश्यकता ही ना हो, तभी वे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष के समय में अकेला होता है उसे दर्द की गहराई में शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। इसलिए जब कोई अपने दुख में तुम्हें पुकारे तो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी उपस्थित रहो। जो दूसरों को नीची नजर से देखता है वह स्वयं अपने ही अहंकार में गिर जाता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को समझता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो इसे व्यर्थ जाने देता है वह स्वयं को पीछे छोड़ देता है। यदि तुम्हें समस्याओं से निकलना है तो उनका दोष दूसरों पर मत डालो। जब तक तुम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे तब तक तुम स्वयं उन्हें हल करने के लिए कदम नहीं बढ़ाओगे। जिम्मेदारी लेना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो पानी की तरह बनो, जो अपनी मार्ग की बाधाओं से टकराता नहीं बल्कि अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। पत्थर की तरह मत बनो, जो न केवल स्वयं स्थिर रहता है बल्कि दूसरे के रास्ते में भी रुकावट बनता है। सफलता उन लोगों के पास आती है जो स्वयं के लिए रास्ते बनाते हैं और दूसरों की राह में बाधा नहीं डालते। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए होती है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, समर्पण को कमजोरी मत समझो, सच्चाई से मत डिगो।